मेरे सभी YouTube श्रोताओं को राम राम जी। प्रिय भक्तों, आज की कहानी एक ऐसे भक्त की कहानी है जिसने भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी जी को भी लूट लिया। प्रिय भक्तों, कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसे कहते हैं। तो इस कहानी को अंत तक मेरे साथ अवश्य बने रहिए, सुनिएगा। एक भक्त हुए हरिपाल जी। वे क्या संत सेवा करते थे, क्या सुंदर प्रसाद बनाते थे कि देखने वाले देखते रह जाएं। उनकी सेवा से पूरी साधु मंडली धन्य हो जाती थी और धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि जो भी यात्री या साधु किसी तीर्थ यात्रा पर जाता था तो वे हरिपाल जी के घर पर अवश्य ठहरता था। हरिपाल जी का हृदय सदा संतों की सेवा में रमा रहता था। उन्होंने अपना सारा संग्रह, धन, अन्न, गहने सब संतों की सेवा में समर्पित कर दिए थे। यहाँ तक कि अपनी जमीन तक बेच दी थी ताकि भगवान के भक्तों का सत्कार कर सके। अब तो घर में कुछ भी न बचा था जिससे खाद्य सामग्री खरीदी जा सके। कर्ज भी बढ़ गया था, हजारों रुपए का कर्ज था और उस समय 1000 रुपए की कीमत बहुत बड़ी होती थी। 1 रुपया बाजार लेकर जाओ तो ढेर सारी सामग्री उस समय मिल जाती थी। 3 रुपए में 5 किलो नमक मिल जाता था। 3 रुपए में इतना शुद्ध घी कि जब मटके से ढक्कन खुलता तो उसकी सुगंध पूरे गांव में फैल जाती। हरिपाल जी के घर में अब सब कुछ संत सेवा में समर्पित हो चुका था। ऐसा घी, ऐसा दूध आज जैसा नकली नहीं था, वह शुद्ध गाय का सच्चा वरदान था। पर उस समय तो दूध या घी बेचना भी एक प्रकार का अपमान माना जाता था। तो संत की सेवा ही जीवन का धर्म बन गया था। धीरे धीरे सारी संपत्ति संतों के चरणों में अर्पित कर दी गई। घर की जमीन, गहने, यहाँ तक कि घर की आवश्यक वस्तुएं तक बेच दी। और अब हाल ये हो गया कि बाजारों से भी हजारों रुपए का कर्ज लेना पड़ गया था और वह भी संतों की सेवा में ही लग गया था। कुछ समय बाद बाजार वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि हरिपाल जी, पहले जो पुराना हजारों का हिसाब है वह चुकाओ, अब हम उधार नहीं दे सकते। हरिपाल जी शांत भाव से बोले, ठीक है भाई, यदि यह शरीर भगवान के कार्य में लग गया है तो यह भी वही जाने कि होगा क्या। भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। अब घर में ऐसा कुछ नहीं बचा था जिसको बेचकर भोजन करवाया जा सके। पर हरिपाल जी का निश्चय था कि भले ही मेरे पास कुछ भी ना बचे, पर यदि कोई संत घर पर आ गया है तो वह भूखा ना जाए। उन दिनों अलग अलग संत मंडलियां हरिपाल जी के घर पर आती थी। जब कोई द्वारकाधीश का कीर्तन करता, जब कोई सियाराम का उद्घोष करता, तो कोई हर हर महादेव का नाम जपता। तब पूरा घर एक जीवित तीर्थ जैसा बन गया था। हरिपाल जी ने सोचा कि अब करें तो क्या करें, संतों की भूख मिटाना तो मेरा कर्तव्य है, पर अब कोई साधन शेष नहीं है। उस समय के प्रधान मार्गों में घने जंगल पड़ते थे। लोग अपने बचाव के लिए भाले, तलवार, धनुष बाण साथ में रखते थे। हरिपाल जी भी एक दिन भाला लेकर उसी मार्ग के किनारे पर जा बैठे। उनका शरीर तो विशाल था ही, स्वर गंभीर, पर हृदय में भक्ति और कर्णों की गंगा निरंतर बहती थी। वे चुपचाप बैठे रहे। न गले में कंठी, न माथे पर तिलक, न राम का नाम, न कृष्ण का नाम, बस मौन साधना में डूबे और संकल्प यही था कि जो भी मिलेगा उससे संतों का भोग बनेगा। फिर जो कुछ भी साधन उन्हें उस मार्ग से प्राप्त हुआ वह सब लेकर वे लौट आए और संतों को भोजन दिया। संत मंडली प्रसन्न हो गई और हरिपाल जी का हृदय भक्ति के आनंद से भर उठा। कहते हैं कि सच्चा दान और साधु का सच्चा सत्कार दोनों ही जीवन को अत्यंत पवित्र बना देते हैं। जो हृदय से संतों की सेवा करते हैं उसका घर, धन और जीवन सब शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। जिस अन्न से साधु तृप्त होते हैं वही अन्न देने वाले के भाग्य को भी तृप्त कर देते हैं। पर स्मरण रहे, यह पुण्य तभी फल देता है जब उसमें ईमानदारी और निष्कपटता दोनों हो। पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा से दान करो और यदि फिर आवश्यकता पड़ जाए तो विनम्र भाव से कर्जा लेकर भी संतों का भोजन करा दो। परंतु छल, कपट या अन्य किसी का सहारा
कभी धर्म के कार्य के लिए मत करना। सच्चे हृदय से किया गया अर्पण ही प्रभु को प्रिय होता है। हरिपाल जी ने भी ऐसा ही किया। पहले घर की संपत्ति बेच दी, सब खर्च कर दिया। फिर हजारों रुपए का कर्ज उठाकर भी संतों को भोजन करा दिया। जब बाजार वाले कहने लगे कि अब आपको और उधार हम नहीं दे सकते, तब भी उसने संकोच नहीं किया और उसने निश्चय कर लिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, संतों की भूख तो मिटानी होगी। उस समय जंगलों के मार्ग में डाकुओं का बड़ा भय रहता था। यात्रियों को अपनी रक्षा के लिए भाला और तलवार साथ में रखना पड़ता था। पर आश्चर्य यह था कि जहां कहीं संतों का नाम, उनकी कंठी या तिलक कुछ दिखाई दे जाए तो वहां भी डाकू आदर से दूर हट जाते थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें ये प्रेरणा दी हो। धीरे धीरे ये बात फैलती चली गई कि जहां भगवत भाव की ज्योति जलती है, वहां अधर्म का अंधकार पहुंच ही नहीं सकता। और यही कारण था कि हरिपाल जैसे भक्त की निष्काम सेवा से न केवल साधु संतों का पेट भरता, बल्कि उन मार्गों पर चलने वाले असंख्य जनों को भी सुरक्षा और शांति का वरदान मिल गया। अब जो कोई भी उस जंगल के रास्ते से निकलता था तो भय से पहले ही वह भगवान का नाम जपने लगता था। कोई जोर जोर से बोलता था, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। कोई पुकारता राधे राधे, तो कोई गाता हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कोई उस मार्ग पर कदम रखता तो तुरंत माथे पर तिलक लगा लेता, गले में कंठी डाल लेता और मुख से भगवान का नाम स्वतः ही निकालने लगता था, क्योंकि सबको पता था कि वहां एक भाला लिए डाकू बैठा रहता है। पर यदि मुख से भगवान का नाम निकला या माथे पर तिलक दिख गया तो वह कुछ नहीं कहेगा। और यह वही हरिपाल जी थे, जो दिखने में डाकू जैसे लगते थे पर हृदय में साक्षात भगवत भक्त थे। उनका नियम था कि जो राम, कृष्ण या हरि का नाम ले लेगा उसे मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए अब उस जंगल से निकलने वाला हर व्यक्ति, चाहे पहले कभी वह भक्ति से जुड़ा था या नहीं जुड़ा था, पर अब नाम जपता हुआ निकल जाता था। देखो भक्त का कैसा प्रताप है। जहाँ पहले भय था वहाँ अब भगवान का नाम गूंजता है। पूरा रास्ता जय श्री राम, राधे राधे, हरि बोल से गूंजने लगता। उधर एक दिन बड़ी संत मंडली हरिपाल जी के घर पर आ गई। संतों ने देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गए कि ये तो हरिपाल जी का घर है। लेकिन हरिपाल जी की आंखों में आंसू भर आए। प्रभु, आज तो हमारे घर में सौभाग्य उतर आया है। इतने संत एक साथ हमारे घर पधारे हैं। लेकिन उसी क्षण उनके मन में एक भय, एक चिंता भी जाग उठी। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, बाजार से कोई उधार भी देने वाला नहीं था और घर में कुछ शेष नहीं था। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, देवी, आज तो बड़े भाग्य से इतने संत हमारे द्वारे पर आए हैं, पर भोजन की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। न घर में अन्न है, न बाजार से उधार मिलेगा। पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, सच कहूँ तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। यह दृश्य अत्यंत भावुक करने वाला था। एक ओर सच्ची भक्ति और सेवा का भाव, दूसरी ओर परीक्षा का समय। पर हरिपाल जी का विश्वास अडिग था। जहाँ संत पधारते हैं वहाँ भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं, ये सच है। इसीलिए हरिपाल जी के मन में चिंता बढ़ने लगी कि कैसे होगा अतिथि सत्कार। संतों को क्या बिना भोजन के ही लौटाना होगा? तो ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भूखे संत वापस चले गए तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो, आस पड़ोस में जाकर कुछ अनाज या कुछ आटा वाटा मांग लाओ, शायद कोई पड़ोसी दे दे। संतों की सेवा का काम है। उनकी धर्म पत्नी ने सिर झुकाकर पड़ोस में चली जाती है। हर किसी दरवाजे पर जाकर वे विनम्र भाव से कहती हैं, भाइयों, कुछ अन्न दे दीजिए, संत हमारे घर पधारे हैं। पर जैसे ही लोग संत आए हैं ये शब्द सुनते तो वे तुरंत दरवाजा बंद कर लेते। कोई कहता, पहले भी मांगने आए थे, अभी पिछला उधार तो लौटाया नहीं है, अब फिर से मांगने आ गए। किसी ने भीतर से ही आवाज दी, नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, हमारे पास कुछ है भी नहीं।
अब थकी हुई निराश मन से हरिपाल जी की पत्नी घर लौटकर आती है और कहती है, स्वामी किसी ने एक दाना तक नहीं दिया है। आपके व्यवहार का ऐसा प्रताप फैल गया है कि लोग हमें देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। हरिपाल जी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहने लगे, अब तो भगवान ही हमारा सहारा बनेंगे, उन्हीं का स्मरण करेंगे, वही कोई मार्ग निकालेंगे। और वे भीतर गए और बैठ गए, प्रभु को मन ही मन पुकारने लगे। प्रभु गुरुदेव ने कहा था कि साधु सेवा में ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, पर आप मिलो या ना मिलो यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु इतनी दया तो कर दो प्रभु, आज ये संत मेरे द्वारे से भूखे वापस ना जाएं। कोई उपाय मुझे नहीं सूझ रहा प्रभु, अब सब आपकी कृपा पर है। उस समय भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी अपने राजमहल में बैठे थे। उसी समय भगवान के मन में एक विचार आया, संत सेवा तो वास्तव में सच्चे सेवक का धर्म है। हरिपाल जी ने जिस भाव से मुझे पुकार लगाई है वह निष्कपट है, अब उनकी भक्ति का फल मुझे देना ही होगा। भगवान मुस्कुराते हैं और तभी उनकी एक लीला आरंभ होती है। उन्होंने रत्नों से जड़ित मुकुट धारण किया, कानों में चमचमाते सुंदर कुंडल पहने, बाजूबंद पहना और कंठहार पहन लिया। रुक्मिणी जी ने देखा तो वे विस्मित हो गईं और कहने लगी, जय हो प्रभु, आज तो आपने एक एक करके सब दिव्य और कीमती आभूषण चुन चुन कर पहन लिए हैं। कहो तो कहाँ जाने की तैयारी है? भगवान ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हम अपने एक भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, दर्शन करने या दर्शन देने? भगवान बोले, दर्शन करने, क्योंकि वह भक्त इतना महान है कि आज हम भी उससे मिलने जा रहे हैं। अब रुक्मिणी जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु जब ऐसे भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। भगवान ने सहमति दे दी, हाँ में सिर हिला दिया, कहने लगे, हाँ देवी अवश्य चलो, परंतु पूर्ण श्रृंगार करके आपको मेरे साथ चलना होगा। रुक्मिणी जी ने बड़े प्रेम से अपने आप को अलंकृत कर लिया। वैसे भी देवियों का श्रृंगार पुरुषों से कहीं अधिक मनोहर होता है। प्रभु ने भी उन्हें देखा और कहा, आज तो तुम्हारा श्रृंगार मुझसे भी ज्यादा शोभायमान लगता है। फिर भगवान ने धीरे से कहा, परंतु सुनो, एक बात का ध्यान रखना, वहां पहुंचकर तुम कोई भी भगवत चर्चा मत करना, ना ही कोई भगवत चिन्ह धारण करना, बस सामान्य रूप से रहना। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछने लगी, प्रभु ये कैसी बात कर रहे हैं? हम उस भक्त के घर जा रहे हैं और फिर भगवत चिन्ह और भगवत चर्चा से ही दूर रहें? तो भगवान मुस्कुराते हैं और बोले, हाँ देवी, वही तो उसकी महत्ता है। वह बाहरी चिन्हों से नहीं, अंतर मन की भक्ति से जुड़ा हुआ है। तुम देखना, उनके दर्शन मात्र से ही तुम्हारा हृदय आनंद से भर उठेगा। रुक्मिणी जी पूर्ण श्रृंगार करके तैयार हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने सारे आभूषण धारण कर लिए और दोनों दिव्य स्वरूप में हरिपाल जी के द्वार की ओर प्रस्थान करने लगे। ज्यों-ज्यों वे नगर की सीमा लांघते गए, मार्ग में लोग सोचने लगे, ये दोनों सेठ कौन हैं? ना जाने कहाँ जा रहे हैं, रत्नों से लदे हुए हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। भगवान और रुक्मिणी जी गांव के बाहर जा पहुंचे। वहां हरिपाल जी साधना में लीन थे। भगवान ने किसी के मध्य से संदेश भिजवा दिया, हरिपाल भाई, कुछ यात्री बाहर मार्ग पर खड़े हैं, उनसे मिलकर आओ। हरिपाल जी बाहर आए। उन्होंने देखा दो सेठ खड़े हैं, धन संपत्ति से भरे हुए हैं, किंतु साधारण मनुष्यों के समान वेश धारण किए हुए हैं। अब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई सुना है इस जंगल में चोर डाकुओं का भय रहता है। हम व्यापारी लोग हैं, ये देखो सोने की मोहरें हम साथ लाए हैं, हमें इस वन से पार करा दो। बदले में यह एक स्वर्ण तुम्हारा हुआ। हरिपाल जी को तो जैसे प्यासे को अमृत मिल जाता है वैसा ही हो गया। मन में विचार आया, यदि ये संत वापस चले गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रभु आज तो इन्हें प्रसन्न कर ही देना। फिर उन्होंने ध्यान से दोनों को देखा। न गले में तुलसी की माला है, न किसी प्रकार का कोई भगवत चिन्ह है, न टीका है। सामने रत्नों और स्वर्णों से सुशोभित वस्त्र हैं। हरिपाल जी के हृदय में संत सेवा का भाव उमड़ पड़ा। आज तो भगवान ने कृपा कर दी।
इतने बड़े सेठ मेरे घर पधारे हैं, अब कई दिनों तक संत सेवा चलेगी। वे बोले, स्वर्ण दीजिए या ना दीजिए, मैं आपको इस वन से पार अवश्य पहुंचा दूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए, जब तक आप मेरे अतिथि हैं आपको कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान मुस्कुराए। जगत रूपी जंगल से पार लगाने वाले वही भगवान श्री कृष्ण आज स्वयं हरिपाल जी के सामने खड़े थे और हरिपाल जी से उन्होंने कहा था कि मुझे जंगल पार करा दो, और हरिपाल जी ने हामी भर दी थी कि हाँ, मैं आपको पार करा दूंगा। भगवान के अधरों पर करुण मुस्कान खिल उठी। भक्त के भाव की यह सरलता ही तो है, उन्हें सबसे अधिक प्रिय भक्त होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण हरिपाल जी से बड़े सहज भाव से बातें करने लगे ताकि उन्हें कोई शंका न हो जाए। मधुर स्वर में कहने लगे, भाई, हम फलाने नगर जा रहे हैं, हमारा बड़ा व्यापार चलता है। ये देखो, स्वर्ण की एक मोहर है, इसे लो, बस हमें इस वन से सुरक्षित पार कर दो, बाकी सब तुम्हारा कल्याण होगा। हरिपाल जी तो जैसे धन्य हो गए। वे तुरंत दौड़े दौड़े भीतर गए और बोले, रुको प्रभु, बस एक क्षण रुको। और अपनी पत्नी से जाकर हरिपाल जी ने कहा, ये देखो, संत सेठ रूप में आए हैं, यह स्वर्ण की मोहर दी है, जल्दी से कुछ जलपान की और भोग की व्यवस्था कर दो। संतों को भूखा नहीं जाने देना है। भोजन हम मार्ग में कराएंगे, पहले बाल भोग करा दो, बाद में राजभोग की व्यवस्था कर लेंगे। रुक्मणी जी ये सब देख रही थी, किंतु उन्हें अभी तक इस लीला का कोई रहस्य समझ में नहीं आ रहा था। वे मन ही मन सोचने लगी, ये व्यक्ति इन्हें जंगल पार कराने की बातें कर रहा है और प्रभु स्वयं की सुरक्षा के लिए इससे सहारा मांग रहे हैं। क्या यह वही भगवान नहीं है जिनके पास सुदर्शन चक्र है, जो संपूर्ण जगत के रक्षा करने वाले हैं? उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु आप ही तो सबके रक्षक हैं, फिर आप इनसे रक्षा क्यों मांग रहे हैं, क्यों सुरक्षा मांग रहे हैं? भगवान मुस्कुराए। देवी रुक्मणी, मैंने कहा था कोई भगवत चर्चा मत करना, बस संसार की बातें करना, आज व्यापारी की तरह व्यवहार करना है। रुक्मणी जी मौन हो गईं, किंतु मन में गहरा कौतूहल था। हरिपाल जी अब ध्यान से दोनों को देख रहे हैं। न उनके गले में तुलसी माला है, न कपोलों पर तिलक है, न किसी प्रकार का कोई भगवत चिन्ह है। वे बोले, ये तो पूरे संसारी लगते हैं, इतना वैभव, इतने रत्नाभूषण, इनके पास तो बड़ा खजाना होगा। अगर इनके पास से ये सारी संपत्ति लेकर हम संत सेवा करें तो इनका भी कल्याण हो जाएगा और मेरा भी पुण्य बढ़ जाएगा। ये सोचकर उन्होंने हाथ जोड़े और बोले, सेठ जी अब आप निश्चिंत रहिए, जंगल में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, बस आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं आपको जंगल पार करवा दूंगा। और हरिपाल जी भाला लेकर साथ साथ चल दिए जंगल की ओर। बीच जंगल में पहुंचने के बाद हरिपाल जी अचानक भगवान श्री कृष्ण से बोले, उतारो अपने सारे आभूषण, उतार दो नहीं तो मारे जाओगे। रक्षा के लिए आगे बढ़े भगवान श्री कृष्ण और बोले, देवी रुक्मणी उतार दो, जो भी पहना है सब उतार दो, यही उचित है। रुक्मणी जी आश्चर्य से कहने लगी, प्रभु ये क्या कह रहे हैं? रक्षा के लिए इसे एक स्वर्ण सिक्का दिया तो है और अब यही हमें लूट रहा है, फिर भी आप कहते हैं कि आभूषण उतार दो। अब भगवान शांत स्वर में बोले, उतारो रुक्मणी, विलंब मत करो, यदि नहीं उतारोगी तो ये भाला भेद देगा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ा भक्त है, सुदर्शन चक्र भी इस समय कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, यह समय उसकी भक्ति के प्रताप का है। अब रुक्मणी जी विस्मित होकर देखती रह गईं। प्रभु तो सहजता से अपने कीमती मुकुट, हार, करधनी, बाजूबंद सब एक एक करके उतारने लगे। रुक्मणी जी भगवान की ओर देखने लगी और मन में ये सोचती जाती हैं, प्रभु तो बड़े बड़े रत्नाभूषण धारण करके आए थे और अब सब छोड़ने को तैयार हैं। रुक्मणी जी कहने लगी, प्रभु इन सब का क्या होगा? कुछ तो मेरे मैके के दिए हुए हैं, कुछ आपके हैं, इन्हें उतार देंगे तो हमारा सब लुट जाएगा। अब भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, देवी रुक्मणी जान बची रहेगी तो सब बचा रहेगा, धन जाता है तो जाने दीजिए, भक्त के दर्शन का अवसर बार बार नहीं मिलेगा। यह कहकर उन्होंने सारे आभूषण उतार कर रख दिए और हरिपाल जी के सम्मुख रख दिए। हरिपाल जी की दृष्टि
तो अब रुक्मणी जी पर पड़ी। देखा उन्होंने सारे आभूषण तो उतार दिए हैं, लेकिन एक अंगूठी अब भी शेष रह गई है, जो भगवान ने स्वयं उनके हाथ में पहनाई थी। हरिपाल जी कहने लगे, अरे ये भी दे दो, इतने में तो कितने संतों का पेट भर जाएगा, कितनों का भोजन हो जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने धीरे से रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम से किंतु दृढ़ता के साथ वह अंगूठी उतार ली। अब तो रुक्मणी जी का चेहरा तमतमा गया, उनको क्रोध आ गया। वे असंतोष से भगवान की ओर देखने लगी। भगवान ने देखा कि रुक्मणी जी के मन में कुछ क्रोध है और कुछ संशय है, तो वे मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी रुक्मणी शांत हो जाओ। सुनो, यह वही भक्त है जिसके दर्शन करने हम तुम्हें यहाँ पर लाए हैं। आप हमसे कहते थे ना कि आपने किसी सच्चे भक्त के दर्शन हमें कराइए, तो ये लो, आज उस महान भक्त के दर्शन आप कर लो। रुक्मणी जी स्तब्ध हो गई, भगवान के चरणों में झुक गई, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण लुटेरा नहीं है, यह तो भगवान की दिव्य लीला थी, जहाँ भगवान स्वयं अपने आभूषण देकर भक्त की संत सेवा की भावना को पूर्ण करना चाहते थे। जब हरिपाल जी अपना भाला नीचे रखते हैं और पीछे मुड़कर देखा, तो उनकी आंखें विस्मय से भर पड़ी। जहां अभी कुछ क्षण पहले दो साधारण व्यापारी खड़े थे, वहीं अब स्वयं चतुर्भुज श्री कृष्ण द्वारकाधीश प्रकट थे। नील मेघ सा शरीर, पीतांबरधारी, बनमाला पहने हुए, चार भुजाएं, कर में शंख चक्र गदा और पद्म, और उनके समीप खड़ी थी महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी देवी। तेज से दीप्त करुणा से परिपूर्ण हरिपाल जी का शरीर थरथरा उठा, वे भूमि पर गिर पड़े, दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाप्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे कठोर वचन, मेरा भाला उठाना, इन सब अपराधों के लिए आप हमें क्षमा कर दें। प्रभु, आप तो सब जानते हैं, हमारे घर में संतों की मंडली बैठी थी, हमारी सारी संपत्ति साधु सेवा में समर्पित हो चुकी है, अब कोई हमें उधार तक नहीं देता है, पड़ोसी भी दरवाजा बंद कर लेते हैं, संत भूखे ना रहें, यही सोचकर हमने ये मार्ग अपनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर हरिपाल जी को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। मृदुल स्वर में बोले, हरिपाल, तू धन्य है, तेरी भावना इतनी निर्मल, इतनी निष्काम है कि आज तू हमारे प्राणों से भी प्रिय हमें लगता है। जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व दे दे, वही मेरा सच्चा भक्त है। हरिपाल जी आंसुओं में डूबे कहने लगे, प्रभु, जैसे मुझे संत प्राणों से अधिक प्यारे हैं, वैसे ही आप मेरे आत्मा के प्राण हो। मैं इतना अधर्म, मैं आपको कैसे छू लूं? मैंने कितना अधर्म किया है, मैं कितना अधर्मी हूँ, मैं आपको कैसे स्पर्श कर सकता हूँ? तब भगवान ने स्नेह से कहा, हरिपाल, हम तो तेरे लिए ही आए हैं। देख, यह श्री लक्ष्मी जी हैं, इनके कर कमलों में जो दिव्य आभूषण हैं, ये सब तेरे लिए हैं, इनसे तू अपनी संत मंडली की सत्कार करना। यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची भक्ति है। यह कहकर भगवान ने रुक्मणी जी की ओर देखा और रुक्मणी जी ने करुण भाव से मुस्कुराते हुए अपने गले, करों और मस्तक के सारे दिव्य आभूषण उतार दिए और हरिपाल जी के चरणों में रख दिए। अब भगवान कहते हैं कि अब से तेरे द्वार पर कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी। तेरे घर में जो भी साधु आएगा, समझ ले मैं स्वयं पधारा हूँ। हरिपाल जी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली, हृदय से निकला, प्रभु धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपकी लीला धन्य है, जो दीनों के लिए भी अपना सब कुछ लुटा देते हैं। यह कुल परंपरागत रूप से सदैव उन्नति करेगा, कभी क्षीण नहीं होगा। प्रभु ने कहा, इन आभूषणों को बेचकर सारा कर्ज चुका दो और प्रतिदिन असंख्य संतों को निरंतर भोजन कराते जाओ। अब तुम्हारे घर का ऐश्वर्य कभी घटने वाला नहीं है, क्योंकि यह संत सेवा से प्राप्त हुआ है। हरिपाल जी ने बड़े विनम्र होकर कहा, प्रभु, यह दिव्य घटना किसी से प्रकट मत कर देना,
अन्यथा लोग सोचेंगे कि आपसे मैंने सब लूट लिया। सब यही कहेंगे कि भगवान को तो भाला दिखाकर भक्ति प्राप्त की जाती है। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, भय मत करो हरिपाल, यदि यह प्रसंग कोई सुनेगा तो भी तुम्हें आदर्श मानेगा। तुम्हें समझ जाएगा कि संत सेवा ही भगवान प्राप्ति का मार्ग है, ना कि कोई छल या दोष। भगवान के दर्शन के पश्चात हरिपाल जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप स्वयं पधारे हैं तो बिना भंडारा किए कैसे जाने दूंगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, निश्चय ही जहाँ हमारे संत भोजन करते हैं वहीं हम भी प्रकट होते ही हैं। और फिर क्या था, सारे संत समाज को साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण और महालक्ष्मी रूपा श्री रुक्मणी जी के दर्शन हुए। सभी ने भोग बनाया, पहले भगवान को अर्पित किया, फिर उसका प्रसाद संतों ने ग्रहण किया। और यही वह क्षण था जब हरिपाल जी ने ये अनुभव किया, मनुष्य जीवन का परम आनंद साधु सेवा में ही तो निहित है। जब कभी साधु सेवा का अवसर मिले तब प्रसन्न होकर नाचो, क्योंकि यही वह क्षण है जब हमारा धन, अन्न, तन, जीवन सब ईश्वर की कृपा में समर्पित हो जाता है। संत सेवा निश्चय ही भगवान की प्राप्ति कराती है। और अंत में हरिपाल जी ने कहा, आज मैं अपने जीवन का सच्चा लाभ पा गया हूँ। मैंने संत सेवा और मुक्ति दोनों को ही पा लिया है। तो प्रिय भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपने विचार अवश्य लिखें। इस पावन कथा को अपने मित्रों, अपने परिवारजनों और अन्य श्रद्धालुओं तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि वे भी इस दिव्य संदेश को सुन सकें। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।